फ्रेंड्स, एक कहावत आपने काफ़ी सुनी होगी, शेर को सवा शेर मिल जाए तो क्या होगा। अगर मैं आपसे कहूँ इस कहावत को थोड़ा सा आप चेंज कर कर सोचो कि भाई मजाक करने वाले का ही मजाक बन जाए तो क्या होगा। पूरा इंसिडेंट सुनाऊंगा फ्रेंड्स, लेकिन पहले चैनल का इंट्रो। आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। फ्रेंड, आज की स्टोरी आई है हमारे पास अंबाला से, और इसमें आपको मैं बता दूं मुख्य तीन किरदार हैं, एक गगन, एक प्रिया, एक शोभित। गगन और प्रिया के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं। गगन और प्रिया चंडीगढ़ की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहीं पर इनकी हाय हेलो होती है और वहीं पर इनकी हाय हेलो प्यार का रूप ले लेती है। लेकिन जो प्रिया होती है वो उत्तराखंड की रहने वाली होती है, गगन जो होता है वो अंबाला का ही होता है, पंजाबी समाज से होता है। तो इनकी इंटरकास्ट मैरिज होती है, थोड़े बहुत तकरारों के साथ इनकी फैमिली वाले इनकी शादी भी कर देते हैं। और एक इनका बेटा होता है शोभित, जिसकी आयु लगभग आप ये लगा लो 14 से 15 वर्ष की होती है। गगन जो होता है पेशे से वकील होता है, प्रिया जो होती है पेशे से डॉक्टर होती है। आप ये लगा लो पैसे से तो इनको कोई कमी थी नहीं, और काफ़ी ज़्यादा ये घूमने के भी शौकीन थे। जैसे ही इनको मौका लगता था 10-15 दिन बीच में अगर छुट्टी है तो बच्चे को पकड़ा और सीधा किसी न किसी टूरिस्ट प्लेस पर ये पहुंच गए। तो इस बार भी जब शोभित की छुट्टियां होती हैं तो शोभित ये कहता है कि पापा इस बार हम कहीं अलग ही जगह पर चलेंगे, थोड़ा सा हम बाकी के कोनों पर नहीं जाएंगे, आपने लगभग पूरा भारत तो घुमा ही दिया है। तो गगन ये कहता है बेटा तुम डिसाइड कर लो, जहाँ पर तुम कहोगे मैं वहाँ पर ले चलूँगा। और शोभित के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको मेंशन कर दूँ, ये थोड़ा सा ना मजाकिया टाइप का होता है, और थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने वाला बच्चा होता है। तो यहाँ पर प्रिया ये कहती है क्यों ना हम उत्तराखंड चलते हैं, बच्चे को चलो उत्तराखंड भी दिखाएंगे, मुनस्यारी भी घुमा देंगे। तो यहाँ पर गगन कहता है कि पहाड़ छोड़कर तुम थोड़ा सा और कोई कोना बताओ, वहाँ चलते हैं, मुनस्यारी पहले भी हम जा चुके हैं। तो इस पर प्रिया ये कहती है वहाँ पर एक लंबी डेयर माइंस करके जगह हैं, हम वहाँ पर घूमने चलते हैं। तो गगन ये कहता है कि भाई वहाँ का नाम मत लेना, क्योंकि वहाँ के बारे में मैंने सुना है कि वहाँ पर कुछ मजदूर दब के मर चुके थे और कोई भूतिया एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बताई जाती है। तो प्रिया ये कहती है कि तुम आज के युग में भूत प्रेत वाली बातें करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब बकवास की बातें हैं। अब ये बातें सब शोभित सुन रहा था, और शोभित को अंदर ही अंदर ये हो रहा था कि अब जाएंगे तो इसी जगह पर जाएंगे, इसके अलावा कोई जगह पर नहीं जाएंगे। और प्रिया का थोड़ा सा ये सीन था कि प्रिया का जो मायका था थोड़ा सा पास था, और प्रिया ये सोच रही थी इसी बहाने चलो मुनस्यारी होते हुए मैं अपने मायके भी हो लूँगी। गगन भी यहाँ पर मजबूर हो जाता है, आपको पता है जब परिवार की जिद हो तो फिर बंदा झुक ही जाता है। गगन अपनी फैमिली को लेकर पहुँच जाता है मुनस्यारी, एक बढ़िया से होटल में वहाँ पर कमरा लेते हैं। और गगन का एक दोस्त भी होता है जो मुनस्यारी का रहने वाला होता है। गगन उससे संपर्क करता है, बोले यार बच्चों की ये डेयर माइंस वाली जगह पे घूमने का मन है यार, इसको थोड़ा सा तू भी घुमा दे, थोड़ा मैंने देखी नहीं हुई। तो उसका दोस्त जो सुमित होता है वो लेकर दिन के मौसम में चला जाता है, और उनको वहाँ पर कोई मज़ा नहीं आता। जो शोभित होता है घूमते टहलते थोड़ा अलग हो जाता है। तो वहाँ पर एक फैमिली बात ये कर रही थी कि अगर इस जगह के मज़े लेने हैं तो भाई आप रात में आओ, रात में आपको इस जगह के मज़े अलग ही मिलेंगे। तो यहाँ पर शोभित ये कहता है कि पापा अभी हम चलते हैं होटल पे, अभी हम मुनस्यारी का शहर घूमेंगे, इस जगह पर हम रात को आएंगे। मैंने उधर एक फैमिली से ये सुना था कि अगर यहाँ के नज़ारे देखने हैं तो आप रात को आओ। अब ये लोग चले जाते हैं, लेकिन गगन का मन नहीं होता इसको यहाँ पर रात में लाने का, क्योंकि गगन ने काफ़ी बार ऐसा भी सुना था कि यार भूतिया एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर उसका मन भी नहीं था। जो गगन का दोस्त सुमित था उसका भी यही कहना था, देखो भाभी जी, देखो यार गगन भाई, मैं किसी चीज़ से डरता तो नहीं हूँ, आपको भी पता मैं बेखौफ आदमी हूँ, लेकिन उस जगह पे रात को जाना सही बनता नहीं है। तो मेरा यही मानना है रात में जाने का ख्याल हटा दो। तो यहाँ पर प्रिया भी जिद करने लगी और शोभित भी जिद करने लगा। तो गगन इन दोनों के आगे मजबूर दिखा। गगन बोला चलो कोई बात नहीं, जब तुम नहीं मान रहे हो
ये तुम समझ लो 20-25 मिनट से वहाँ पर ज़्यादा नहीं रुकेंगे। तो यहाँ पर शोभित भी एग्री होता है, प्रिया भी एग्री होती है और सुमित अपनी गाड़ी लेकर आता है, सीधा उसी डेयर माइंस वाली जगह पर पहुँच जाते हैं। और ये घूम टहल रहे थे वहाँ पर, एक अपनी टॉर्च लेकर थोड़ा सा एरिया एक्सप्लोर कर रहे थे। जो शोभित होता है वो पीछे रह जाता है और शोभित एकदम से अपने पिताजी को आवाज़ मारता है कि पापा ये देखो, ये एक पोटली पड़ी है और इसमें सब क्या है। अब गगन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो गगन ये कहता है, बोले बेटा उसे छूना मत, वो चीज़ छूने लायक नहीं है, गलत चीज़ है। और मैं आपको यहाँ से बता दूँ वो चीज़ थी टोने टोटके का सामान, किसी ने अच्छे से कर कर रखा हुआ था। लेकिन शोभित नहीं मानता और उस पर अपनी जो सीधे पैर की लात होती है मार देता है। और यहाँ पर शोभित को गगन काफ़ी ज़्यादा डांटता है, बोले बदतमीज कहीं का, वो टोने टोटके का सामान है, तूने उस पर लात मारी तो मारी क्यों। अब इतना सब होता है और प्रिया भी गुस्सा होती, गगन पे बच्चा ही तो है, इस टाइप का काफ़ी ज़्यादा कहने लगी। अब ये सब लोग चले जाते हैं अपने कमरे पर और जैसे ही रात तो अच्छे से गुजर जाती है, लेकिन सुबह जब उठते हैं तो क्या होता है भाई, शोभित को यहाँ पर बुखार काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। तो ये मुंशियारी के ही हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और उसकी दवाई वगैरह दिलवाते हैं, लेकिन कोई अच्छा खासा फ़र्क आता नहीं शोभित को। अब इन्होंने ये सोचा कि भाई यहाँ से हम निकलें और ऐसा करें कि अम्बाला में प्रिया ने सोचा कि मैं अपने हॉस्पिटल में लेकर जाऊं, वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये वहाँ पर लेकर जाते हैं और बुखार तो कुछ एक कम होता है, लेकिन जिस पैर से उसने टोने टोटके को मारा था वो घुटने से लगभग आप ये लगा लो नीचे को नीली लाल पड़ने लग गई। अब इन्होंने और भी डॉक्टरों को दिखाया, जो बड़े बड़े डॉक्टर थे, तो डॉक्टरों ने ये कहा कि भाई इसका पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो ये जो पूरा जहर है पूरी बॉडी में फैल जाएगा। अब यहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा डरे और इन्होंने अपना दिमाग खूब दौड़ाया, दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बम्बई में, यहाँ तक कि ये विदेश भी चले गए। इन्होंने वहाँ भी डॉक्टर को दिखाया, 10 तरह के डॉक्टर, 10 तरह की बातें। एक इनकी गगन की मैं आपको बता दूं मामी होती है, वो थोड़ा बहुत जानकार होती है। जब उसको पूरा बात पता चलती है, गगन पूरा विस्तार से बताता है कि मामी ऐसे ऐसे हम वहाँ गए थे, ऐसे ऐसे इसने पैर मारा, उसके बाद इसके साथ ये सीन होना शुरू हो गया। तो इसकी मामी कहती है, बोले बेटा इसको इंडिया ले आओ, तुम विदेश में मत घूमो, अपना पैसा बर्बाद मत करो, इसको सबसे पहले तुम मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ, क्या पता वहाँ से इसकी जो भी आपदा है विपदा है वो कट जाए। ये लोग सीधा आते हैं वहाँ पर, मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाते हैं, वहाँ पर इसका झाड़ फूक होता है। लेकिन जो बच्चा जो कुछ खा पी भी नहीं रहा था, सब कुछ खाना भी छोड़ दिया था, बस मेहंदीपुर बालाजी से इतना फ़र्क आया कि उसने थोड़ा बहुत खाना शुरू कर दिया, थोड़ा बहुत जो पानी भी पीना छोड़ गया था, बस थोड़ा बहुत पानी पीना शुरू कर दिया। लेकिन जो उसके पैर की स्थिति थी फ्रेंड्स, वो दिन ब दिन बदतर होती चली जा रही थी और गगन और प्रिया को यही टेंशन खाई जा रही थी कि हमारे बच्चे के साथ ये क्या हुआ, कैसे ये सही होगा। और अब शोभित मैं आपको बता दूं चल भी नहीं पाता था, एक व्हील चेयर उसके पास थी और उसी पर ही बस वो सरवाइव करता था। भाई कहीं भी जाना है व्हील चेयर पे उसको बैठाना और उसके बाद प्रिया और गगन उसको लेकर जाते थे। ऐसे ही समय थोड़ा बहुत कटता रहा, ये बालाजी के चक्कर लगाते रहे, 1 साल 1.25 साल। और शोभित में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क भी आया, जो भूखा रहता था खाने भी लग गया। तो शोभित ये कहता है, पिताजी मेरा मन कर रहा है कहीं हम ऐसी टूरिस्ट जगह पे चलें जहाँ पर दूर दूर मैदान हो, हम वहाँ पर कैंपिंग वगैरह करें। तो यहाँ पर गगन ने सोचा यार मेरा बच्चा तो वैसे भी बीमार है, चलो मैं इसको वहाँ पर ले चलता हूँ। अब जैसे ही कैंपिंग के लिए गए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंप लगे भी नहीं हुए थे, लोग थे भी नहीं। तो गगन ने वहाँ पर अच्छे से वहाँ कैंप अपना बिछाया और प्रिया से ये कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं लकड़ियाँ वगैरह लेकर आता हूँ, थोड़ा बहुत हम यहाँ आग वगैरह जलाते हैं, क्योंकि ठंड का भी समय था। अब यहाँ पर प्रिया क्या कर रही थी, ये एक दूसरे के साथ सेल्फी ले रहे थे कि इस तरीके से गगन वो शोभित यहाँ खड़ा है और प्रिया ये है, और सीधा सेल्फी ली, कभी इधर सेल्फी ली।
और गगन थोड़ी ही दूर पर लकड़ियां वगैरह तोड़ रहा था कि आग जलाने के लिए एकदम से शोभित की चीख निकलती है। और क्या देखता है गगन, जो ये चल नहीं पा रहा था, जो अपाहिज बच्चा हो गया था, ये एक टांग पे इस तरीके से खड़े खड़े और काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी आँखों के साथ कूदता हुआ नज़र आया और अपने पापा की तरफ भागता हुआ नज़र आया और चीखता हुआ। गगन एकदम से भागता हुआ आया और बोला, बेटे क्या हो गया, क्या हो गया। अब जैसे ही गगन शोभित के पास आया, शोभित नीचे ज़मीन पर गिर गया और प्रिया एकदम से भागती हुई आई। और जब प्रिया ने उसकी नब्ज़ देखी तो नब्ज़ रुक चुकी थी। और इस तरीके से जब उसके नाक के पास देखा कि भाई इसकी सांस चल रही है या नहीं चल रही है, तो उसकी सांस भी रुक चुकी थी। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और पास के हॉस्पिटल में लेकर गए। तो क्या डॉक्टरों ने कहा कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहा। हॉस्पिटल ने भी उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे ही ये अपने घर पहुँचे, जब बच्चे का अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ हो गया, अपने बच्चों की याद में इन्होंने रहना। और गगन ने ये कहा कि प्रिया, जो सेल्फ़ी वगैरह तुमने ली थी वो तो दिखाओ। अब जैसे ही इन्होंने सेल्फ़ी देखी, जो मैंने आपको बताया था कि प्रिया इस तरीके से अपने बच्चे के साथ सेल्फ़ी ले रही थी, तो प्रिया ने क्या देखा और गगन ने क्या देखा कि ये तो प्रिया बैठी है, पीछे शोभित है और उसके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख रहा है प्रिया और शोभित को। और शोभित के कंधे पर उसका हाथ है। और ये सब चीज़ें जब गगन देखता है तो गगन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। गगन ये कहता है, ये सब तेरी वजह से है। जब मैंने तुमको मना किया था कि वहाँ नहीं जाना, तूने जिद करी, अब तू इसका अंजाम भुगतेगी, मैं तुझे डिवोर्स दूंगा। और फ्रेंड्स, उसके बाद उनका रिश्ता ज़्यादा नहीं चला, गगन और प्रिया का। यहाँ पर उनका डिवोर्स हो गया। और ये स्टोरी फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, मेरे को भेजने वाला और कोई नहीं, खुद प्रिया ही है। और इनके साथ जो भी एक्टिविटी रही, लगभग सन 2008 से सन 2014 तक ये काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने धार्मिक जगहों पर भी दिखाया, काफ़ी ज़्यादा डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन इनका बच्चा इनके हाथ से निकल गया। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एक प्यारा सा कमेंट ये करें कि ये स्टोरी आप कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं एक बार फिर से न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।